जय श्री हरि विष्णु। आज हम सभी भक्तजन एक साथ मिलकर एकादशी की उस परम महिमा की बात करेंगे जिसके पालन मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु भक्तों के जीवन के सारे, जी हाँ, सारे कष्ट हर लेते हैं। ये वो दिव्य तिथि है जो हमारे सभी पापों का नाश करके हमारे जीवन में हर पुण्य का वास कराती है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तो स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु का दिया हुआ एक आश्वासन है, एक दिव्य वचन है। ये एक ऐसी अटूट प्रतिज्ञा है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस व्रत को करेगा, प्रभु उसके सारे दुख हर लेंगे और उसे अपने शरण में ले लेंगे। अच्छा, अब जरा इस व्रत के पुण्य की विशालता को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि एक एकादशी का व्रत रखने से जो पुण्य मिलता है ना, वो 1000 गायों के दान से भी कहीं बहुत ज्यादा होता है। सोचकर देखिए कितना महान और शक्तिशाली है ये व्रत। बात यहीं खत्म नहीं होती। स्वयं भगवान विष्णु ने ये घोषणा की है कि एक एकादशी का व्रत हजारों बड़े बड़े यज्ञ करने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। सोचिए, जिस पुण्य को पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों यज्ञ करते थे, वो हमें सिर्फ एक दिन के व्रत से प्रभु की कृपा से मिल सकता है। तो चलिए अब चलते हैं इस पवित्र व्रत की उस दिव्य कथा की ओर जहां से ये सब शुरू हुआ। आखिर ये तिथि पैदा कैसे हुई और भगवान को इतनी प्यारी क्यों है? इसकी कहानी हमें सीधे सतयुग में ले जाती है, धर्म और अधर्म के एक महासंग्राम की कहानी। पता है, यही सवाल एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। उन्होंने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, ये एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? ये पूरी दुनिया में इतनी पवित्र कैसे मानी गई और आपको ये इतनी प्रिय क्यों है? तो चलिए हम भी युधिष्ठिर के साथ इस दिव्य रहस्य को जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है सतयुग से। उस समय तालजंग का एक बेटा था, मुर नाम का एक महाभयंकर असुर। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने इंद्र समेत सारे देवताओं को हराकर स्वर्ग से ही निकाल दिया। तब बेचारे सारे देवता भागे भागे भगवान विष्णु के पास मदद के लिए पहुंचे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु उस दुष्ट दानव का संहार करने के लिए निकल पड़े। और फिर भगवान विष्णु और असुर मुर के बीच 1000 दिव्य वर्षों तक एक भयानक घमासान युद्ध चलता रहा। एक ऐसा युद्ध जिससे तीनों लोक कांप उठे थे, लेकिन वो असुर हार ही नहीं रहा था। तब भगवान ने अपनी एक दिव्य लीला रची। वो युद्ध से मुंह मोड़कर बद्री का आश्रम चले गए और वहां सिंघावती नाम की एक गुफा में विश्राम करने के लिए लेट गए। पर ये कोई साधारण विश्राम नहीं था, ये तो प्रभु की एक बड़ी योजना का हिस्सा था। मुर दैत्य भगवान का पीछा करते करते उस गुफा तक भी आ पहुंचा और जैसे ही उसने सोते हुए भगवान पर हमला करने की कोशिश की, ठीक उसी पल भगवान की शरीर के दिव्य तेज से एक परम सुंदर दिव्य स्त्री शक्ति प्रकट हुई। और यही दिव्य शक्ति थी एकादशी देवी। उन्होंने उस महाभयंकर असुर मुर को ललकारा और आप यकीन नहीं करेंगे, पलक झपकते ही अपने तेज से उसे जलाकर राख कर दिया। जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे तो देवी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आपकी ही कृपा से मैंने इस दुष्ट का वध किया है। अपनी ही शक्ति से उत्पन्न उस देवी के इस काम से भगवान विष्णु बहुत बहुत प्रसन्न हुए। और हाँ, मुर दैत्य का वध करने की वजह से ही उनका एक नाम मुरारी भी पड़ा। उन्होंने देवी से कहा, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो वरदान मांग लो। ये स्वयं भगवान के शब्द थे। उन्होंने कहा, हे भद्रे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। जो वरदान देवताओं के लिए भी पाना मुश्किल है, वो भी मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनकर एकादशी देवी ने जो मांगा वो अपने लिए नहीं, हम सबके कल्याण के लिए मांगा। देवी ने बड़ी भक्ति से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर आप सच में प्रसन्न हैं तो मुझे सभी तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ बना दीजिए। मैं सभी मुश्किलों का नाश करने वाली और सभी सिद्धियां देने वाली बनूं। और हाँ, जो भी भक्त मेरी तिथि पर उपवास करे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों और उसे धर्म, संपत्ति और आखिर में मोक्ष भी मिले। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, और ये अंतिम वरदान भी दे दिया, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। जो मेरे भक्त तुम्हारा व्रत करेंगे वो असल में मेरी ही पूजा करेंगे और अंत में बिना किसी शक के मेरे परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। तो ये थी इस दिव्य तिथि के उत्पन्न होने की कथा।
अब चलिए ये समझते हैं कि इस पवित्र व्रत को करने का सही तरीका क्या है, ताकि हम सब भी भगवान की इस अपार कृपा को पा सकें। देखिए, इस व्रत के 5 मुख्य नियम हैं। पहला, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु का नाम जपते हुए स्नान करना। दूसरा, भगवान के सामने पूरी श्रद्धा से एक दीपक जलाना। तीसरा, पूरा दिन भगवान के नाम, जप और कीर्तन में ही डूबे रहना। चौथा, दिन के समय सोना नहीं है। और पांचवा, रात में जागरण करके भगवान की महिमा का गुणगान करना। इस व्रत के दिन कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए और कुछ से बचना चाहिए, जैसे भगवान का नाम जपना, अभिषेक करना, कथा सुनना और दान पुण्य करना बहुत अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ पाखंडी लोगों की संगत, किसी की बुराई करना, दिन में सोना और दाम्पत्य जीवन के समागम से पूरी तरह बचना चाहिए। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जो इस व्रत को करते हैं उन्हें तो महान पुण्य मिलता ही है, लेकिन जो सिर्फ इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनते या पढ़ते भी है ना, उन्हें भी 1000 गायों के दान के बराबर का फल मिल जाता है। इतनी महिमा है इस कथा की। भगवान ने ये वरदान हम सबके कल्याण के लिए ही तो दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि भगवान के इस दुर्लभ वरदान और उनकी अपार कृपा को पाने के लिए क्या हम सब तैयार हैं? इसी तरह की और भी दिव्य कथाओं के लिए इस प्रस्तुति को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। प्रभु आप सबका कल्याण करेंगे।